हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम एक नई श्रृंखला जो विज्ञान में शुरू कर रहे हैं, जो कि है बायोलॉजी। इसमें दोस्तों हम जीव विज्ञान को देखेंगे और लगभग 25 से 30 क्लासों में जो है जीव विज्ञान को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास यदि अच्छी लगे आपको तो अंत में दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम सेल से बात करेंगे, कोशिका से बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जरूर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आप हिंदी में ही समझेंगे। हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ, हालांकि ये फ्रंट पेज मैंने ऐसा बना दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि ना ही मैं जो है इंग्लिश मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो हिंदी में ही बात करेंगे अधिकांश चीज़ें। हालांकि टर्मिनोलॉजी जो है तो इंग्लिश में हो सकती है, क्योंकि कई बार जो है कुछ शब्दों के टर्म जो है इंग्लिश में ही याद करनी होती है, हालांकि उन्हें हिंदी में लिख दिया जाता है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्लास की गुणवत्ता का डिसीजन आप लाइक और व्यू देखकर मत करिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा और यदि अच्छी लगे तो अंत में कमेंट में चलिए बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। एक मिनट हम पेन सिलेक्ट कर लें। चलिए ठीक हो चुका है। थोड़ा सा सिस्टम जो है पता नहीं रुक सा गया था। चलिए आई होप अब आपको जो है सब कुछ ठीक आ रहा होगा। यदि क्वालिटी दोस्तों अच्छी नहीं है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, यकीन मानिएगा बहुत जो है क्वालिटीफुल क्लास है, आप इस कंटेंट को समझिएगा। तो हम जैसे ही यहाँ पर देखते हैं बायोलॉजी, तो दोस्तों बायोलॉजी का थोड़ा सा मैं शब्द के बारे में बता दूं। जो बायोलॉजी है दोस्तों, इसमें एक शब्द है बायो। बायो का मतलब क्या होता है दोस्तों? जीव होता है, जिसमें क्या होते हैं, जीवों के लक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, आपके सामने डॉग दिख रहा है, आपके सामने ये प्लांट दिख रहा होगा, पौधा दिख रहा होगा। तो और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन होता है। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की संरचना, आकार, आकृति, पोषण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं और प्रश्नों की बात करता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात जो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो एक प्रश्न आपका सीधा सीधा आता है। तो जीव विज्ञान के जनक जो कहे जाते हैं वो आपके अरस्तु साहब को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक थे। फिर मैं बात करता हूँ कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान के जनक भी दोस्तों अरस्तु को ही कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक फ्रेंड्स है थियोफ्रास्टस को जो है वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को। तो ये 3 फैक्ट सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक ये क्या है, मनुष्य है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, डॉग है भाई, ये डॉग है। और ये क्या है, आपकी कोशिका है। ये सब ये क्या है, आपका पौधा है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य का भी अध्ययन करते हैं, पौधों का भी अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के जितने भी इस प्रकृति में जीव हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं, वो सभी क्या है, बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इनमें से चाहे पौधे हों या फिर मनुष्य हो या फिर डॉग हो या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा हो, सभी का शरीर जो है एक संरचना से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी संरचनाओं से, जिसे कोशिका कहते हैं। ये आपके सामने जो संरचना दिख पा रही है, ये क्या है, कोशिका है। और इसी को जो है हमें आज सबसे पहले पढ़ना है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स से कोशिका की जो है बात करेंगे। कोशिका आखिर है क्या? तो जैसा कि पुनः ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, मनुष्य है।
ये क्या है आपका, ये जो है डॉग है, और ये क्या है, ये पौधा है। इन सभी का शरीर दोस्तों जिन एक मूलभूत इकाई से मिलकर के बना हुआ है उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो कोशिका क्या है, जीवों की मौलिक इकाई है। दोस्तों ये जो कोशिका है, जीवों की मौलिक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ये आपसे सीधा सा प्रश्न भी पूछा जाता है कि कोशिका क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जीवों की मूलभूत इकाई है। लेकिन यह प्रश्न जो है विकल्प के रूप में आएगा कि जीवों की मूलभूत की इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। फ्रेंड्स से अगली बात करें, कोशिका की आखिर खोज किसने की हुई थी, तो कोशिका की खोज जो है दोस्तों रॉबर्ट हुक द्वारा जो है कोशिका की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत की बात करें फ्रेंड्स तो स्लीडन एवं स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा क्या दिया गया था, कोशिका सिद्धांत दिया गया था। फ्रेंड्स यहाँ जाने के लिए तो हम बहुत गहराई में जा सकते हैं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है एक है जो है एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, जनरल लेवल के एग्जाम होते हैं, उनको मैं टारगेट करते हुए चीज़ों को जो है समझा रहा हूँ और उन फैक्टों को कवर करने के लिए डिटेल में हम जा रहे हैं। तो पहली बात है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कोशिका। दूसरी बात, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तीसरी बात, उसका सिद्धांत किसने दिया था, स्लीडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत दोस्तों बड़ा है, उसमें स्लीडन और स्वान ने जो मुख्यतः बात कही थी कि एक नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से ही होती है, अर्थात न्यू कोशिका बनने के लिए पहले से कोशिका होना जरूरी है। ये उसका क्या है, मूल सिद्धांत है। चलिए आगे बात करते हैं कोशिका से और क्या जो है हमें चीजें ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न दोस्तों आता है कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो दोस्तों इसका जवाब है कि अनुमस्तिष्क, जिसे हम इंग्लिश में सेरिबेलम बोल देते हैं। सेरिबेलम जो आप देख पा रहे हैं, ये मनुष्य का जो दिमाग है, दिमाग का जो यहाँ पर ये हिस्सा है पीले कलर का देख पा रहे हैं, यही क्या है, आपका सेरिबेलम है। और इसकी कोशिका दोस्तों क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। और इसकी दोस्तों आकार की बात की जाए तो इसका आकार जो होता है 4 से लगा करके 4.5 माइक्रोन तक इसका आकार होता है। अनुमस्तिष्क की जो ग्रेन्यूल कोशिका है, यही शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। इसमें दोस्तों मैंने काफी स्टडी की हुई है, मैंने इसे बार बार देखा है। कई जगह जो हमें शुक्राणु देखने को मिल जाता है, लेकिन मात्रा के आधार पर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, शुक्राणु बताएंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में से कोई भी मिल जाए, जैसे ऐसी कई जगह है भाई अनुमस्तिष्क या ग्रेन्यूल कोशिका ये नहीं मिलता है ऑप्शन में, सेरिबेलम नहीं मिलता है, तब आप वहां पर अगर शुक्राणु मिल जाता है तो वहां पर बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो है आपकी अंड कोशिका या अंडाणु कोशिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अंडाणु कोशिका। ये जो है महिला के अंडाशय में जो है दोस्तों पाई जाती है, इंग्लिश के अंदर कैसे ओवम सेल बोल देंगे। शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपसे पूछी जाए तो आपके सामने दोस्तों चित्र दिख रहा होगा। चित्र लगाने का उद्देश्य कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तंत्रिका कोशिका होती है, वो मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा जाए कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मतलब जीवों में कोई भी जीव, मनुष्य के अंदर बात नहीं हो रही है भाई, पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, तो जीवों लिख देता हूं, जीवों की सबसे छोटी कोशिका, जीवों की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो इस समय पर आप जवाब क्या देंगे कि जो एक जीवाणु कोशिका होती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दोस्तों बैक्टीरियल सेल है। यह सेल जो है जीवों में सबसे छोटी सेल होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों तो शुतुरमुर्ग का जो शुतुरमुर्ग के अंडे की सेल होती है, शुतुरमुर्ग के अंडा की सेल जो है ये जीवों में सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है।
तो फ्रेंड्स ये फैक्ट आपसे परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। दोस्तों कोशिका के अगर प्रकार की बात करें, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स कोशिका को जब हम विकास के आधार पर बात करते हैं कि कौन-कौन से उसमें विकसित अंग पाए जाते हैं। कोशिका है, कोशिका के अंदर कई सारे पार्ट पाए जाते हैं। अगर वह पार्ट मौजूद हैं तो यूकेरियोटिक कोशिका होगी, अगर वह कोशिका में पार्ट मौजूद नहीं है सभी, तो कौन सी कोशिका होगी? आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। तो कोशिका दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? एक आपके सामने होती है यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक, और दूसरी जो होती है वो है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। फ्रेंड्स अगर प्रोकैरियोटिक सेल में बात करेंगे तो ये कैसी होती है? अल्प विकसित। अभी हम इनमें तो है कुछ अंतर देख लेंगे, अभी आप समझ लीजिएगा। जीवाणु कोशिका जो होती है, जीवाणु कोशिका क्या है दोस्तों, इसका उदाहरण हो जाएगी। और जो कोई भी मनुष्य मान लीजिए या फिर आप कोई भी अन्य जीव पादप मान लीजिए, वो सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका का ये डायग्राम है, यहाँ पर जो यूकैरियोटिक कोशिका का ये डायग्राम है आपके सामने, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये आप देख पा रहे हैं सबसे बाहर जो है कोशिका भित्ति है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली है। और उसके ऊपर वाली जो है वो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। इस पे केंद्रक भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी भी है, और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, कोशिका द्रव्य भी है। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, एक तो डीएनए है और दूसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इतनी ही यहाँ पर संरचनाएं पाई जाती हैं। पूरे यहाँ पर इस माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलव जैसे बकाया संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसी कोशिका जो अल्प विकसित कोशिका होती है वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। उदाहरण इसका क्या है? आपका जीवाणु कोशिका। जो पूर्ण विकसित सेल होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आपके सामने जो है यहाँ पर एक पूंछ जैसी संरचना दिख रही है, और इस पूंछ जैसी संरचना को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसे जो ये पूंछ जैसी संरचना है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कशाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कशाभिका कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर इसे फ्लैजिला कहते हैं। दोस्तों ये जीवाणु को गति प्रदान करने में सहायता करती है। ये जो आप एक कैप्सूल नुमा संरचना देख पा रहे हैं, चारों कोण से थोड़ा सा ये गोलाकार संरचना है, इसे कैप्सूल कह देते हैं। और यहाँ पर जो गोलाकार छोटी सी संरचना है, इसे हम प्लाज्मेट कह देते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मेट कह देते हैं। ये कुछ भी आपसे वनडे एग्जाम में नहीं आता है, सिंपल सा आएगा कि जीवाणु कोशिका का उदाहरण क्या है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है इसका उदाहरण दीजिएगा, और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सी है उसका उदाहरण बताइएगा। तो ऐसे वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी जो भी आगे प्रश्न आएंगे हम देखेंगे। कोशिका की दोस्तों सामान्य संरचना क्या होती है? तो आपके सामने है जो दोस्तों ये कोशिका दिख पा रही है, ये है आपके सामने जो है एक सेल है, और इस सेल में दोस्तों हम देखते हैं कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो सबसे बाहर की ओर जो है दोस्तों, सबसे जो बाहर है इसे हम क्या कह देते हैं? कोशिका की भित्ति कह देते हैं। सबसे जो बाहर है उसे क्या कह देते हैं? कोशिका भित्ति कहा जाता है। उसके बाहर वाली भित्ति के बाद में जो एक और झिल्ली है उसे क्या कह देते हैं? कोशिका झिल्ली कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कह देते हैं। अब आपके सामने जो ये संरचना दिख पा रही है, ये वाला, ये रेड कलर का, ये क्या है दोस्तों? केंद्रक है। ये क्या है? आपका केंद्रक है। और केंद्रक के जो अंदर ये अंडीनुमा संरचना दिख रही है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रिका कहते हैं। ये आपकी जो चप्पल के आकार की संरचना दिख रही है, ये क्या है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों ये आपके जो दिख रहे हैं, ये आपके लाइसोसोम हैं। लाइसोसोम है। इसके बाद आप ये देख पा रहे हैं पीले कलर की संरचना ये वाली, इसे क्या कह देते हैं? इसे दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। रेटिकुलम हिंदी में इसी को कह देते हैं अंतःप्रद्रव्यी जलिका। ये दोस्तों आपकी संरचना जो है गोल्जी बॉडी हो जाएगी। गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी का है। इसी प्रकार से यहाँ पर बिंदुवत जो संरचना होंगी कुछ और,
इन्हें जो है दोस्तों छोटी-छोटी संरचनाएँ हैं, एक संरचना हो गई, आप यहीं कहीं पर बना सकते हैं, कहीं भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम एक संरचना होती है। क्या होती है? राइबोसोम होती है। इसी प्रकार से केंद्रक के अंदर जाएँगे तो केंद्रिका हो जाएगी, यहाँ डीएनए, आरएनए हो जाएँगे। खैर अभी हम सामान्य संरचना की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो है दोस्तों वो डिटेल में बात करेंगे, एक-एक अंग की बात करेंगे। तो ये क्या होती है, कोशिका के अंदर इतनी सारी चीज़ें, और जो यहाँ पर जो फ्लूइड टाइप की संरचना बनी हुई है पूरी कोशिका के अंदर जो है, पानी जैसी संरचना बनी हुई, इसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोशिका द्रव्य कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स ये क्या थी? कोशिका की एक सामान्य संरचना थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है दोस्तों थोड़ा सा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में जो है आप डिफरेंस टाइप का देख सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। चलिए, तो यूकैरियोटिक कोशिका इस साइड की होगी और इस साइड क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। इसमें दोस्तों बात करें तो अविकसित केंद्रक होता है। मैंने शुरुआत में ही बात की है कि जो एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, यूं समझ लीजिएगा कि भाई ये वाली जो प्रोकैरियोटिक है इधर आ रही है, क्या है? इधर की ओर जो है प्रोकैरियोटिक आ रही है। थोड़ा सा उल्टा हो गया है अभी लिखने में। ये प्रोकैरियोटिक का है और ये किसका है? यूकैरियोटिक का है। तो इस प्रकार से आप समझिएगा। हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में अगर बात की जाए तो इनमें पूर्ण विकसित एक केंद्रक पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक क्या हो जाएंगी? प्रोकैरियोटिक में दोस्तों अविकसित केंद्रक है, हो जाएगा। यहाँ पर अविकसित केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक में बात करेंगे तो यहाँ पर सुविकसित कोशिकाएं होती हैं, मतलब कोशिका का पूर्ण विकास हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। यह क्या होती हैं? आदिम कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है आदिम कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ये क्या है? प्राचीन। आदिम का मतलब क्या होता है? पूर्व की कोशिकाएं। आदिम मतलब प्राचीन कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। पूरी कोशिका में जो कोशिका द्रव्य फैला रहता है, यहाँ पर कोशिका एवं कोशिका कला के बीच जो है सीमित रहता है। अभी हमने देखा था पिछले चित्र में ही, बीच में जो है केंद्रक पाया गया था और केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली है, और केंद्रक के बाहर देखेंगे मतलब कोशिका के बाहरी आवरण में, तो वहां पर कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में ही रहता है कोशिका द्रव्य, और यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक में पूरी कोशिका में फैला रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बात करेंगे दोस्तों, केंद्रक कला यानी कि केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती हैं, और जो यूकैरियोटिक होती है, अभी हमने देखा था कि वहां पर केंद्रक कला भी थी और केंद्रिका भी थी। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो दोस्तों डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से रहित होता है, और जो इसका डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन इसमें जुड़ी रहती है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दोस्तों एस का मतलब होता है एक इकाई होता है, श्वेड-वर्ग यूनिट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? श्वेड-वर्ग यूनिट एक वैज्ञानिक के नाम पर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब फ्रेंड्स समझिएगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में आप समझिएगा। अभी हमने क्या देखा था, पिछली स्लाइड में देखा था कि कोशिकाएं जो है दो प्रकार की थी। तो दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ना, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं पुनः दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक होती है जंतु कोशिका, एक होती है पादप कोशिका। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के ही प्रकार हैं, जंतु और पादप कोशिका। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कौन सी कोशिका है दोस्तों, यह आपकी प्लांट सेल है, यानी कि पादप कोशिका है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई चिंता मत कीजिएगा, हिंदी नाम भी मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पादप कोशिका है, और पादप कोशिका जंतु कोशिका में दोस्तों कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर क्या है? एक तुम्हें जो है अंतर दिखाई देगा, कौन सा? एक क्लोरोप्लास्ट का अंतर दिखाई देगा, एक अंतर दिखाई देगा आपको, क्लोरोप्लास्ट बोले तो हरित लवक। जो पादप कोशिका होती है उसमें क्या होता है? हरित लवक पाया जाता है, और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। इसके बाहर की ओर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन तो किसमें थी? उसमें भी थी, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों एक सेल वॉल जो है एक्स्ट्रा पाई जाती है। किसमें? इसमें जो है ये कौन सी प्लांट सेल है, और यहाँ पर देखें न्यूक्लियस भी है, राइबोसोम भी है, जो कहते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी कि जो वैक्यूल होती हैं इसमें बड़ी आकार की होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी थी। अभी हम दोनों में अंतर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अंतर। हालांकि ये जैसे वैसे 10वीं 12वीं का एग्जाम देना हो तब अंतर रहता है। तो जंतु कोशिका में दोस्तों आपसे अगर जो कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है तो एक है आपका क्लोरोप्लास्ट को लेकर के।
तो क्लोरोप्लास्ट जो है हरित लवक जिसे बोलते हैं ये पाया जाता है किसमें, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में। पादप कोशिका में किस लिए पाया जाता है, ताकि जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके और पौधे अपना भोजन बना सके। इसे हम जो है अभी अलग से जब कोशिकांगों की बात करेंगे तो बहुत बेटर तरीके से समझेंगे। अभी कोशिका का सामान्य परिचय देख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम, ये है आपकी एनिमल सेल है, यानी कि जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका जो देखेंगे, जंतु कोशिका में वही की वही संरचनाएं होंगी, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, आपका हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा, और जो वैक्यूल होंगी वो छोटे आकार की होंगी। राइबोसोम में देखिए यहाँ पर है वैक्यूल हैं, लेकिन ये कैसी होंगी, वैक्यूल जो है दोस्तों छोटे आकार की होंगी। किस प्रकार की होंगी, छोटे आकार की होंगी। गोल्जी एपराटस यानी कि गोल्जी बॉडी इसे बोल देते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी है। न्यूक्लियस यानी कि बोले तो न्यूक्लियस बोलते हैं भाई केंद्रक को, केंद्रक है। सेंट्रियोल यानी कि तारककाय। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, और न्यूक्लियस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया भाई, न्यूक्लियोज है, और यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म, तो ये सभी बातें फ्रेंड्स जो है हम देख चुके हैं, और इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी एक एक का अध्ययन जो है मैं करवाऊंगा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको स्पेशल पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये क्या था, हमारा कोशिका का एक सामान्य परिचय था कि कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और ये जो है कौन कौन सी किसके उदाहरण है। ये देखा आपसे प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा फ्रेंड्स से, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन तो है, इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें लेकिन सेल वॉल नहीं है दोस्तों। जो जंतु कोशिका होती है तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो बाहर की ओर हरे कलर की आपको दिख रही है, ये क्या है, सेल वॉल है। ये क्या है, सेल वॉल है, यानी कि कोशिका भित्ति है। और जो ये अंदर की ओर दिख रही है ये वाली, ये आपको दिख रही है ये वाली, ये क्या है, ये पूरी बारंबार जो है थोड़ा सा रेड कलर की है, ये आपकी जो है कोशिका झिल्ली है, इसे हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों मौजूद होती हैं। यद्यपि पादप कोशिका में क्या होता है, केवल और केवल दोस्तों क्या होती है, आपकी कोशिका झिल्ली बस होती है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा, सामान्य परिचय देखा। चलिए दोस्तों ये लगभग समाप्त हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़िएगा। अभी ये पहली क्लास है, मैं आगे जो है बेहतर तरीके से जो भी फैक्ट आते हैं डिटेल में, तो ज़्यादा बात नहीं करता कि भाई डिटेल में बहुत अच्छे ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन परीक्षा के लिए ये बात जरूरी है कि परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे। चलिए धन्यवाद।